सर पायलट साहब ने आज कहा है कि आप उन्हें अपने बेटे वैभव जी की तरह प्यार करते हैं। सही कहा, गलत क्या कहा है? गलत क्या है क्या? तो मैं पहले कह चुका हूँ, तो 2-3 दिन बात कर रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा, हम बचपन में इनके घरों में आते जाते थे आपस के अंदर, और दोनों बच्चे की तरह थे। तो यही उन्होंने ठीक कहा, कोई बुरी बात नहीं कही है। और मैंने जो कुछ कहा है वो मैंने दिल से कहा है। मैंने तो किसी के बारे में आरोप नहीं लगाया उस दिन। मैंने उस दिन जो कुछ कहा है, आप देखेंगे अगर वर्बेटम पढ़ करके, तो मेरे आरोप किसी पे नहीं थे। जो जो घटनाएं होती गई, एक बार मैं देश के सामने रखना चाहता था, क्योंकि देश में एक मैसेज बन गया कि भाई अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं किया। ये बहुत बड़ा एक प्रकार से आरोप समझ लीजिए, या समझ लीजिए कि एक परसेप्शन बन गया था। और मैं जहाँ कहीं गया हूँ हिंदुस्तान के अंदर, मेरे कितने मिलने वाले भी थे, मेरे दोस्त लोग भी थे, पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी थे, सबके दिल में ये बात थी कि मुख्यमंत्री बन के रहना चाहता था, इसलिए वो रिवोल्ट हो गया। सच्चाई दूसरी थी। तो मैंने उस दिन जो है अपनी बातें जो मेरे दिल में थी, मैं जुबान पे लाया। अपील मैंने सब नेताओं से करी। उसमें सचिन पायलट जी भी थे, सीपी जोशी जी भी थे, भवन जितेंद्र जी थे, और पीजी प्रेसिडेंट हो, चाहे वो आपके दूली साहब हो, डॉक्टर चंद्रबान जी हो, या कल्ला साहब हो, जो भी नेता रहे, पीसी प्रेसिडेंट रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, उन सबसे मैंने अपील की कि वक्त आ गया, हम अगर हम युवाओं को अपील करेंगे आप सब आगे आकर के देश की डेमोक्रेसी को बचाओ, तो हम तो जो पदों पर बैठे हुए हैं, सीनियर लोग हैं, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है बचाने की, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की भी, और संघर्ष करने की इन फासिस्टी ताकतों से जिनका कोई यकीन नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेसी को ये हत्यारे हैं, उनकी लड़ाई में हम सब मिलकर करें। ये भी मैंने उस दिन कहा था, ये भी मैंने उस दिन कहा था। मेरा वर्बेटम जो पढ़ ले, मान लो कोई नेता पढ़ ले, कोई कार्यकर्ता पढ़ ले, समझ जाएगा कि मैंने दिल की बात कही थी, और मैंने फैक्चुअल पोजीशन हर चीज़ की सामने रखी थी। उसमें अगर फैक्चुअली अगर गलत है, तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं भाई आपने ये बात क्यों कही है, मैं उनको जवाब दे दूंगा। तो बाकी मैंने सिर्फ फैक्चुअल पोजीशन जो मेरे दिमाग में है, वो मैंने सिर्फ रखी है, मीडिया के माध्यम से पूरे देश के सामने रखी है, कि कोई ऐसा नहीं, वो पद मैंने उस दिन भी कहा था, वो इतना महत्वपूर्ण पद था, वो कौन छोड़ता उसको, बताइए, जिंदगी के अंदर। जहाँ मैंने कहा महात्मा गांधी भी, पंडित नेहरू भी, मोतीलाल वोरा भी, मोतीलाल नेहरू भी, सरदार पटेल से लगा के फिर तो लंबी लिस्ट, इंदिरा गांधी भी, राजीव गांधी भी थे, नरसिम्हा जी बने, बाद में आपके सोनिया जी बने, केसी जी बने, राहुल गांधी बने, तो लंबी लिस्ट है कांग्रेस की। तो जो लोग इतने महान लोग बन चुके थे, और मुझे अगर मान लो पार्टी के अंदर माहौल बन गया मेरे बारे में कि भाई ये नाम जो आया उभर के, ये नाम बिल्कुल कहना चाहिए स्वीकार्य हमें, एक प्रकार से देश की, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उस वक्त में पूरे मुल्क के अंदर रैंक एंड फाइल जो कहलाती है कार्यकर्ता, उस रैंक एंड फाइल में ये स्वीकार हो गया था कि नाम जो बढ़ चल के आया है, या आया है चल करके AICC में जो चर्चा हुई है नाम, और मैं खड़ा हो रहा हूँ उसके अध्यक्ष के लिए, तो उनको उन्होंने वेलकम किया। ये रिपोर्ट पूरे देश की थी। उस माहौल में कौन मना कर सकता, बताइए, कौन मना कर सकता? तो मैं तो, मेरी जो बात थी इसलिए कही, मैंने उस दिन कोई किसी के बारे में, मेरा ये उद्देश्य था नहीं, बल्कि मैं सोचता था आज की मेरी बाइट के बाद में, आज की मेरी मीडिया होने के बाद में इशू भी खत्म होगा, सब लोग करीब आएंगे, अपनी अपनी गलतियाँ चाहे मैंने करी चाहे किसी ने करी है स्वीकार करेंगे। मैंने फिर कहा आपको, मैंने जैसलमेर में कह दिया था, भूल और माफ़ करो। क्यों कहा मैंने? फॉरगेट एंड फॉरगिव। इसका मतलब था कि जो भी हम लोग जितने भी हैं नेता, ये नहीं था कि जो बाहर गए उनके लिए मैं कह रहा हूँ, सबके लिए क्या, सब लोग हैं, वो भूल और माफ़ करो, छोड़ दो आज के बाद में पुरानी बातें, और उसके बाद में सब मिलके चलो पार्टी इंटरेस्ट के अंदर। ये मैंने कहा, मैंने क्या गलती करी? अगर वो मर्म समझ जाते उससे सब नेता लोग, तो आज इससे दूसरी बनती। इसलिए मैं बार बार इस बात को मैं नहीं उठाना चाहता, ना कोई कमेंट करना चाहता हूँ।
अब इसके बारे में कमेंट करना मैं उचित समझता हूँ कि कोई मायने नहीं रखता है। और मैंने दिल से बात करी और मुझे उम्मीद थी कि तमाम नेता, तमाम वर्ग, तमाम कार्यकर्ता, किसी जाति का, बिरादरी के हो, वर्ग के हो, सब समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो समझने वाले समझ भी गए अधिकांश लोग, तो अब कुछ लोग नहीं समझ पाए मान लो, तो धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे देश हित में क्या है और पार्टी हित में क्या है। और जो सच्चा कांग्रेसी होगा वो तो अवश्य मेरी भावनाओं को समझ करके फिर रिएक्ट करेगा, किसी भी तरह करे वो उसके ऊपर है। 12 साल बनाम 60 साल, वो कह रहे हैं 60 साल में कुछ नहीं हुआ, मोदी जी के 12 साल में सब कुछ हुआ। आप इन बातों को तो ये तो इनके बारे में क्या क्या शब्द काम लें वो कम पड़ते हैं। अब पंडित नेहरू के पीरियड के एक दिन अधिक कर लिया, लाखों करोड़ रुपए के विज्ञापन आ रहे हैं, पूरी सरकारें लग गई, देश भर की लग गई है। मोदी जी की उपलब्धि है क्या? जिस नेहरू को आपने तो क्या क्या उनको बदनाम करने के लिए कितने षड्यंत्र किए आपने, उन नेहरू के बाद में आप इस तरह की बातें कर रहे हो, ये शोभा देती है? आपने 12 साल तक नेहरू जी को कहाँ दिखाया? राहुल गांधी जी के बारे में कितने अटैक किए पूरा देश जानता है। और मैंने रामलीला मैदान में कहा था जब राहुल गांधी आए थे 10 साल पहले, तब मैंने कहा था कि ये देखना एक दिन वक्त आएगा जब राहुल गांधी ने जो बातें बोलते हैं, जो ये आलोचना करते हैं, इन सब के मुंह पे ताले लग जाएंगे। ये बात मैंने जयपुर के रामलीला मैदान में कही थी, रिकॉर्ड में होगी उस वक्त में, 10-12 साल पहले ही कह दी मैंने। तो आप सोच सकते हो कि मुझे मालूम था कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये कितना शानदार इंसान है, गौर ईमानदार है, निष्ठावान है, समर्पित है देश के लिए, देशवासियों के लिए और गरीबों के लिए। सोशल सिक्योरिटी के जहन के अंदर है, इसलिए इन्होंने जो एक एजेंडा दिया है SC ST OBC का, माइनॉरिटी का, ये सोच समझ के दिया है। इसलिए मेरा मानना है कि उस व्यक्तित्व को समझने में पूरा देश को जब यात्रा करी तब समझ में आ गई थी। अब जो धीरे धीरे सबको समझ में आ गई, फिर भी लोग कई तरह चर्चा करना उनका स्वभाव के अंदर, उसके लिए हमारे में विलास। एसीबी की कार्रवाई प्रदेश में हाल ही में हुई है, किस तरह देखते हैं? आपका ट्वीट भी आया है, एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई। किरोड़ी जी छापा मार रहे हैं, उसके सवाल निशान। किरोड़ी मीणा जी का छापा तो इलीगल है, आज ही मैंने कहा इलीगल है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये जो छापे में जो उनके साथ शागिर्द थे, उनके शागिर्द जो उनके द्वारा बनाए हुए कमेटी के मेंबर भी थे, मैं समझता हूँ 20 निगम के मेंबर थे शायद, कोई कह रहा था मुझे। जितने ही जो इनके शागिर्द थे, इनके साथ वाले थे, छापे वो साथ निभाते थे, जाके सौदे करते थे, यही खबर आ रही है मीडिया में। तो आप सोच सकते हो कि इस प्रकार से जो ये छापेमारी हो रही है, ये उचित नहीं की जा सकती। नंबर 2, मंत्री को कहीं नहीं जाना चाहिए खुद को छापे डालने के लिए। मैं ये मेरे मुंह से नहीं कहना चाहता, कल कोई वहाँ आपस में झगड़ा भी हो जाए मान लो, तो मंत्री के लिए उचित नहीं है। मंत्री सम्मानित होता है, एक सम्मानित जो मुख्यमंत्री मंत्री होते हैं, अगर कहीं आप छापा डालने जाओ कोई अस्पताल में या कृषि विभाग के या और किसी विभाग के अंदर, DSO के मंत्री जाए मान लो, खाद्य सुरक्षा मंत्री जाए, और मान लो वहाँ कोई बदतमीजी कर दे, गुंडागिर्दी कर दे उनके साथ में, तो उनके हित में तो नहीं है, हमारे प्रदेश के हित में नहीं, हम सबके हित में नहीं। हमारे मंत्री को कोई दुर्व्यवहार कर दे, ये उचित नहीं होता है। ये जा रहे हैं तो ये तो आप जानते हो कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो डांस भी करते हैं, अपनी बात भी करते हैं, गांव वालों को वो पटाते भी हैं, मनाते भी हैं, वो अलग व्यक्तित्व है। परंतु मैं कहना चाहूँ उनको भी ये छापे डालना उचित नहीं है। आपके अधिकारी छापे डालें, उनका काम है। आप सुनिश्चित करो छापे पड़े नहीं पड़े तो छापे ईमानदारी से पड़े क्या, उसकी मॉनिटरिंग आप करो, एक्शन लो, उनके ऊपर लो या जो दुकानदार उनके ऊपर लो। खुद को नहीं जाना चाहिए मेरा मानना। ये पर्सनल एडवाइस भी उनको है, मेरी मंत्री जी को पर्सनल एडवाइस है, क्योंकि वो हमारे विधानसभा के माननीय सदस्य, हमारे कलीग भी है वो।